हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था और मैं अपने माइंड पर कंसंट्रेट करते हुए अपने माइंड में कुछ थॉट्स सोच रहा था, और फिर उन्हें सोचने के बाद मैं अपने थॉट्स अपने डायरी में लिख रहा था। तो कमरे में बहुत ज़्यादा शांति थी, गेट बंद था। फिर मेरे भैया अंदर आए और जाते टाइम गेट खुला छोड़ गए। जब गेट खुला छूट गया तो बाहर की आवाज़ें अंदर आने लगी। मेरे कमरे में से शांति बाहर चली गई, और फिर मैं अपने माइंड पे कंसंट्रेट नहीं कर पाया, और ना ही मैं अपने माइंड में थॉट सोच पा रहा था, और ना ही फिर उन्हें अपनी डायरी में लिख पा रहा था। मैंने बाहर बहुत आवाज़ लगाई कि थोड़ी कम आवाज़ कर लो, थोड़ी कम स्पीड में बोल लो, थोड़ी कम आवाज़ कर लो, पर मुझे ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आया। बाहर से उतनी ही तेज़ आवाज़ आती रही। फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा और मैंने खड़े होकर खुद ही गेट बंद कर दिया। फिर गेट बंद होते ही बाहर से सारी आवाज़ें आनी बंद हो गई। फिर से मेरे कमरे में शांति हो गई, और फिर मैंने अपने माइंड पे दोबारा कंसंट्रेट किया और अपने माइंड में कुछ थॉट सोचे और फिर उन्हें डायरी में लिखना स्टार्ट कर दिया। अब दोस्तों, आपने ये देखा कि मैं कितना मूर्ख हूँ कि मैं अगर पहले ही उठ के खुद ही गेट बंद कर देता तो ना ही मुझे अपना टाइम वेस्ट करना पड़ता और ना ही मुझे इतना गुस्सा आता। अगर मैं पहले ही उठकर गेट बंद कर देता तो ना ही मुझे बाहर आवाज़ लगाकर बोलना पड़ता कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, और ना ही मुझे इतना गुस्सा आता और मैं अपने माइंड पे कंसंट्रेट दोबारा कर सकता था। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया ही इतनी मूर्ख है। उनके सामने जो भी प्रॉब्लम्स आती है वो उनके खिलाफ टेंशन लेना स्टार्ट कर देते हैं, और वो ये नहीं देखते कि उन प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है। हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ फेलियर तो ज़रूर आते हैं। वो फेलियर कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे स्कूल में कुछ प्रोजेक्ट्स दिए हैं तो 2-3 प्रोजेक्ट्स अच्छे नहीं जा पाए। एग्ज़ाम्स हुए हैं तो 2-3 एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाया। पर हम ये सोच लेते हैं कि अब मेरे से नहीं हुआ तो मैं इसको आगे भी नहीं कर सकता, जबकि हम ये सोच सकते हैं कि हमारे पास बुद्धि है, हम फिर से खड़े होकर फिर से कोशिश कर सकते हैं और हम दोबारा आगे से अच्छा कर सकते हैं। लेकिन हम यही सोचते रहते हैं कि मेरे से इस बार नहीं हुआ तो मुझसे आगे भी नहीं होगा। और कुछ लोग अगर दोबारा करने की मन में ठान लेते हैं और वो आगे करते हैं तो फिर वो अपने पहले के टाइम की बातें याद करने लग जाते हैं कि अगर ऐसा हुआ कि मुझसे नहीं हुआ क्योंकि पहले भी मुझसे नहीं हुआ, तो हो सकता है कि इस बार भी मुझसे नहीं होगा। ऐसा ही लोग अपने माइंड में सोचते हैं। जब कुछ सालों पहले की बात है, मैं जब 3rd क्लास में था तो हमारे एक टीचर थे। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते थे, किसी भी दूसरे टीचर से बात नहीं करते थे, शांत शांत रहते थे और बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते थे। एक दिन जब वो हमारी क्लास में आए तो हम सब बच्चों ने उनसे पूछा कि सर, आपकी परेशानी की वजह क्या है, आप इतना परेशान क्यों रहते हैं, ना ही आप किसी से बात करते हैं। तो फिर हम सब बच्चों ने उन सर को यह भी समझाया कि हम उन्हें जज नहीं कर रहे हैं, बस हम उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछ रहे हैं। तो फिर उन टीचर ने बोला कि मैं बहुत ही गरीब घर से आता हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाया लिखाया और इतनी अच्छी नौकरी दिलाई। अब मैंने अपने माता पिता को भी बहुत खुश रखता हूँ मैं, और मैंने एक गाड़ी ले ली है, बहुत अच्छी जगह पर मेरी शादी हो रही है, और अब मैं अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहा हूँ। पर अब मुझे यह डर लगा रहता है कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई और प्रिंसिपल ने मुझे जॉब से निकाल दिया तो मेरी लाइफ का क्या होगा, मैं फिर से दोबारा गरीब बन जाऊंगा, मेरी सारी खुशियाँ चली जाएंगी।
मैं कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगा। फिर हम सब बच्चों ने उनकी परेशानी सुनकर उन्हें यह समझाया कि सर, आपको जो ये जॉब मिली है वो गवर्नमेंट ने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। आप इतने काबिल हैं कि आपको ये जॉब दी गई है, और यदि आपकी जॉब छूट भी जाती है तो आपके अंदर इतनी ऊर्जा है, इतनी शक्ति है कि आप फिर से उठकर फिर से जॉब के लिए तैयारी कर सकते हैं और जॉब पा सकते हैं। आपको इस बात से दुखी नहीं होना चाहिए कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मेरी जॉब छूट जाएगी। आप पर किसी ने भी कोई एहसान नहीं किया है। जैसे कि इलेक्शंस में होता है कि जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो ही जीतता है, वैसे ही बहुत सारे लोग आए होंगे टीचर बनने के लिए, लेकिन उनमें से गवर्नमेंट ने आपको ही चुना है क्योंकि आप इस जॉब के काबिल हो। अगर हम किसी चीज़ के लिए काबिल नहीं होते तो हमें वो चीज़ नहीं मिल सकती। हमें वही चीज़ मिलती है जिसके हम काबिल होते हैं। और जब हम सब बच्चों ने उन्हें यह बात समझाई तो उसके कुछ दिनों बाद से हमें, हमारी क्लास को और पूरे स्कूल को उनके नेचर में कुछ चेंज नज़र आने लगा। वो खुश रहने लगे, दूसरों से बात करने लगे और अब वो परेशान नहीं रहते थे। और ये भी बात है कि अगर हमसे कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो हमें उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भगवान ने उसे मुंह दिया है। उसकी मर्जी, वो कितना भी बोले, कितना भी चीखे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो बात है, वो तो बोलेगा ही। लेकिन अगर हमें किसी के लिए उसका दरवाज़ा बंद करना है, तो अगर हम अपनी लाइफ में किसी व्यक्ति के लिए उसका दरवाज़ा बंद कर देते हैं तो फिर चाहे वो कितना भी बोले, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।